Hi guys, welcome Hi. everyone. Welcome to another episode of Known as a Podcast. And today we have Navneet Khurana, the filmmaker, storyteller, and what else? What else क्या what यही है अभी तो यही चल रहा है इतना ही है यही काम मतलब सही से Instagram करो पे काफी कुछ दिखता है. हाँ यही काम सही से कर लो तो आई थिंक दैट शुड बी ना है ना जैसे तुम तीनों का क्या है तुमने अपने पॉडकास्ट के राउंड बनाया था ना हाँ मैं फ्रीलांस फोटोग्राफर वीडियोग्राफर एंड शी इज एन एंटरप्रेन्योर और ये कंटेंट क्रिएटर. content इसके दो ब्रांड डील आ गई उसको शार्क टैंक से ऑफर आया था तुमने मूवी बना दी पॉडकास्ट बना और बताओ How are you feeling today? कैसा लग रहा है? It's your first podcast. हाँ मेरा पहला पॉडकास्ट है मैंने पहले पॉडकास्ट किया है अपना एज अ होस्ट बट गेस्ट मुझे पहली बार किसी ने बुलाया वो कैसा लग रहा है? As a guest. As a guest. मेरे को ऐसे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी कि मैंने अपने दोस्त को भी बताया कि भाई पॉडकास्ट में बुला रहे हैं मुझे एक्चुअली फील गुड और उसने कहा तेरे दोस्त की कर रही है पॉडकास्ट मैं कहा हाँ यार छोड़ भाई ठीक है But do you believe in नजर? नजर में मैं अवॉइड करता हूँ मानना पर मेरी मम्मी बहुत ज्यादा मानती है तो ये साइड मतलब मम्मी कि हाँ आजा आजा चल आजा नमक लेके तो फिर क्या दही और चीनी. नहीं वो नजर नहीं चीज लाइक अ प्रोटेक्टेंट नहीं दही चीनी प्रोटेक्टेंट नहीं है वो है फॉर गुड लक So it comes in the वो same. सुपरस्टिशन वाली चीज ना है. नजर वाले उसके अंदर आ गया हाँ, और क्या क्या होती है इसमें So wide spectrum. और नींबू मिर्ची. नींबू मिर्ची होता है नींबू मिर्ची होता है नजर ये होता है ये नजर बट्टू नजर इमोजी नजर बट्टू. ये बट्टा नजर इमोजी का Emoji. इमोजी नो वे बट्टू और क्या कहते हैं नजर वाले नजर वाले में और क्या काला काला टीका हमसा हैंड वाला होता है वो. हाँ देखा वो क्या है मॉन्यूमेंट अरे नहीं नहीं, वो वो चंडीगढ़ वाले चंडीगढ़। अच्छा लोगों ने कहा चंडीगढ़ लेटर मूवी है इसको नजर अलग है शहर में लो और क्या आता है बहुत कुछ आता है. तुम्हारे घर से नजर कैसे उतारते हैं? पता नहीं यार यही है कि ये नमक वाला एक मैं एक वो इंटरनेट पे मुझे किसी ने वीडियो भेजी थी रील भेजी थी सर नहीं रील ही भेजी थी किसी ने जिसपे वो कहते हैं कि सॉल्ट वाटर बाथ भी देते हैं कुछ नजर था ना. हाँ पर इंस्टेंट ऐसे Instant तुम्हारे है. घर पे किस लिए करते हैं? छोटे तो बहुत था. इंस्टेंट तो भाई नमक मार दिया नमक मार दिया, ऊपर बस बढ़िया रहता है. मैंने अलग अलग देखा है. वही घर पे मिर्चियां साड़ते हैं. मिर्ची को ना आग लगा अगर बाद जो निकलता मुझे लगा भाई इसके घर में इसकी फोटो लगी होगी गेट नहीं ना तेरी लगी थी. नजर बट्टू. मजा चलो एक रील चल गई तुम्हारी नजर की चलो आगे मेरे घर में बढ़ो ऐसे कुछ भी नहीं होता. नहीं था मानते देखो एक से पंजाबी थिंग की पंजाबी जितना नहीं हमारे ओ घर सानू ऐसे- की देखी जाओगी. ऐसा लगा मिट्टी पाओ. हाँ मिट्टी दो बात में मिट्टी पा देते हैं भक्ति में तो लगे ये मिट्टी पाते हैं फिर यही गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं लड़कियों का काम है. चलो आगे बताओ एक रील बन गई तुम्हारी नजर पे इतना रील सेंट्रिक से हाँ भाई रील ऐसे तब दिमाग में ना ऐसे कभी कभी बहुत बार होते हैं कि और छोटा कर दो और छोटा कर दो कितना ही छोटा कर देंगे हम content. तुम देखते हो रील्स 10-10 घंटे मैं तो मेरे प्रोक्रेस्टिनेशन रील्स की वजह से होती है. मैक्सिमम टाइम जो भी पॉडकास्ट में लेट एडिट्स होंगी डिलेस होंगी वो एक ही आदमी की तरफ से और वो ऐसा नहीं है कि बिजी है ये ऐसे एडिट कर रहा है हाँ कि एक कट अब लगा दिया. And उसके बाद I get calls. मुझे एंजाइटी हो रही है, मेरे से काम नहीं हो रहा है, मुझे इतनी सारी कॉल्स आ रही है क्लाइंट्स की. मैं करना किसका था. कॉल आया तुझे ये सर आपको एंजाइटी होती है सबको हो जाती है. फिर जब काम नहीं कंप्लीट होता ना. कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें अवॉइड कर रहा है नहीं नहीं. नहीं ऐसे तो नहीं कभी हुआ. एक बार बोला होता है मेरे क्लाइंट्स का है मेरे हमें नहीं avoid करता, साले। clients का होता है. नहीं होता ना जिनको जनरली एंजाइटी होती है मैं पढ़ रहा था एक वीडियो बना रहा था मम्मी के साथ अभी स्क्रिप्टिंग फेज पे तो उसमें मैं रिसर्च कर रहा था कि एंजाइटी में क्या सिम्टम होते हैं कि मम्मी को बहुत एंजाइटी होती है जनरली इंडियन मम्मी तो उसमें मम्मी को बताऊंगा ऐसे वीडियो बनाएंगे तो उसमें लिखा था कि बंदा जनरली उस बंदे को अवॉइड करता है जो उसकी एंजाइटी ट्रिगर करता है नेचुरली सबकॉन्शियसली तो मेरे मम्मी को बताया ये मम्मी कहती है ऐसा नहीं होता एक माँ अपने बच्चों को कब तक इग्नोर करेगी सबसे बड़ी बात है तो पति को कैसे इग्नोर करेगा.
अपने पति घर कर नहीं सकती मैं, तो ये तो गलत है point। मैंने ये देखे कि मैं थोड़े दिन पहले एंजाइटी डिप्रेशन में कॉन्सेप्ट समझा रहा था अपनी मम्मी को, और उनके लिए बहुत इजी है, उनके टाइम पे उनको था ही नहीं, वो फक ही नहीं देते थे इतना। आई थिंक इट्स द जनरली हमारी मम्मीज की जनरेशन को उस while the during the time they got married उस टाइम पे जैसा उनको एनवायरनमेंट मिला, ट्रीटमेंट मिला, उसके हिसाब से उनकी आज भी वही वायरिंग होती है। तो वो चीजें अभी भी जैसे मेरा एक दोस्त बता रहा था कि उसकी मम्मी से एक बार चटनी गिर गई, वो कहीं गए थे स्टॉल से कुछ फास्ट फूड खाने थे, वो जब घर जा रहे थे तो वो मम्मी यही सोचती है कि मैं मुझसे चटनी का पैकेट गिर गया, चटनी का पैकेट गिर गया, यही उनको बार बार, ये कितनी बड़ी बात भी नहीं। मुझे लगता है कि ये सब चीजें पहले भी तो हो ही रही थी, पर वो ऐसे टर्म दी नहीं थी, डिफाइन नहीं था। एंजाइटी उसको तो घबराहट होता है, शरीर हाँ, घबराहट होने लगा है। नहीं हॉल पे घबराहट हो रही है, लस्सी पी, लस्सी पी। तो मैं हुई है एंजाइटी ऐसे बहुत ही तगड़ा अगर अटैक कभी आया हो, पैनिक अटैक, फिर एंजाइटी अटैक, आई डोंट थिंक पैनिक अटैक आया एक बार आया, तब मुझे पता नहीं था पैनिक अटैक होता है, लेकिन ऐसा हुआ कि रेडियो मिर्ची में जब जॉब कर रहा था उस टाइम पर मेरे से काफी गलतियां हो रही थी 1-2 हफ्ते के स्पैन में। आई वाज डूइंग एवरीथिंग जो मैं कर रहा था, इट वाज टर्निंग आउट टू बी रियली रॉन्ग। तो मुझे बहुत डांट पड़ रही थी, बहुत ज्यादा। तो ऐसे गुस्से में, अब मैं वहां से सबसे छोटा भी था, तो गुस्से में कभी कोई यही बात बोल देता है कि भाई करना है काम, नहीं करना घर चले जाओगे पापा का वेस्ट तो मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि ये जो तो बिल्कुल ही अचानक से घबरा ही गया ना, और मेरे को 2 घंटे में समझ ही नहीं आ रहा कि टेंशन और सांस ही नहीं आ रही, दैट इज मेबी अ पैनिक अटैक। मुझे ऐसा लगता है कि हम मोस्टली ये सोचते हैं, कुछ भी हमारे डाउट होता है ना, हम ये सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स पीछे से हमें क्या बोलेंगे, और उसकी बिल्कुल। सोच के बारे में ज्यादा मैंने एक बार करने से ये बात करी थी कि याद है कि अगर पेरेंट्स का रोल हटा दो, अच्छा अभी सोचो कि पेरेंट्स नहीं बस हम हैं, तो कितनी चीजें हैं जो हम खुल के करने लग जाएंगे। हमें डर ही पेरेंट्स का है, हमें डर रिश्तेदारों का नहीं होता, हमें होता है कि रिश्तेदारों को कुछ पता लगे तो पेरेंट्स को बताइए। सही बात। तो वो पेरेंट्स चाहे उनके दिमाग में हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज हो, बट हम एक सिनेरियो बना के रखते हैं कि भाई कुछ गलत हो गया, हमसे नाराज ही हो जाए ना, चाहे गुस्सा भी ना करें, नाराज हो जाए ना, तो नाराज नहीं करना क्योंकि जब हम बोलते हैं ठीक है मैं खुद कर लूंगा, बस वही हो जाती है मेरी तो वही करने ये नहीं होना चाहिए बस। आजकल रील्स भी चल रही है ना, वो कि मम्मी ने बेटे को बोला कि बेटा चाय बना दे, बेटा 2 महीना बना रहा हूँ, उसने मम्मी खुद चले जाए, खुद बना के कल को नहीं होंगी ना, पता लगेगा। मेरी मम्मी को इंस्टाग्राम पे ऐसे रील्स भेजती है भाई, सीरियसली कि भाई हम औरतें इतना काम करती है, मम्मियों की रिस्पेक्ट करना है, मैंने आपको क्या ऐसा कर दिया है, मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ, सब कुछ करता हूँ भाई, बस घर पे लेट के आता हूँ, बस घर में ट्रैकिंग में जाता हूँ, इससे ज्यादा मैं क्या करूँ, बस घर में खाना ही नहीं खाता, बस आप लोग सब बैठता ही नहीं हूँ। आपने खाना बनाया वेस्ट जाता है, इसके लिए तो बहुत प्यारी। वहां पर मेरे को एक बार आया था बहुत तगड़ा पैनिक अटैक, मुझे पता नहीं था क्या होता है। तो मैं उस घर पे अकेला था, तो मैं अपना फोन चला रहा था और सो कॉल्ड ऐसी सिचुएशनशिप वो सिस्टम चल रहा था। तो उस टाइम ऐसे बहुत लड़ाई चल रही थी, वही सेम हुआ कि 3-4 दिन के स्पैन पे तो मम्मी मम्मी के साथ सिचुएशनशिप चल रही थी मेरी। क्या बोल रहा है तू? मैं कह रहा हूँ पैनिक अटैक आया था और तू सिचुएशनशिप में था उस टाइम पे। हाँ ठीक है, चल रहा था, ये भी नहीं पता था सिचुएशनशिप है। हाँ, तो अब जाके तेरा वो सीन चल रहा था, सीन चल रहा एक सीन चल रहा था। तो वैसे 3-4 दिन के स्पैन में बहुत ज्यादा लड़ाई होगी, बहुत ज्यादा। तो इतनी मैं से कि मम्मी से अबे सिचुएशन तो मम्मी को बताओ ना, अभी फ्रेम। तो ये सीन चल रहा था और मैं फोन चला रहा था, मेरा एक साइड पे होके नहीं फोन चला रहे होते हैं, चार्जिंग पे लगाते फोन कर, तो मैं ना फोन चला रहा, तो बहुत लड़ाई हो रही है, ऐसे टाइपिंग चल रही है अग्रेसिव, और ना मैंने ना साइड बदली थोड़ी देर बाद, इधर ठीक होकर बैठता हूँ, तो ना मेरे को चक्कर आया, तो मुझे लगा कि ब्लड फ्लो एक तरफ हुआ हुआ है उस वजह से। तो मैं जैसे ही ठीक हुआ, पर ना वो चलता रहा भाई 1-2 मिनट कि मेरे को सांस आनी बंद होगी, मेरे हाथ से फोन छूट गया और मेरे आसपास पानी नहीं पड़ा, मैं घर पे अकेला। तो मैंने जैसे ही अपना पैर बेड से नीचे रखने की कोशिश करी, मैं गिर गया। क्या बात है, मैं गिर गया, और मतलब मेरे ऐसे है कि मेरा बेड है, यहाँ पे डोर है, और मतलब उस साइड किचन है, तो ज्यादा दूर नहीं था। मैं उतने से ही डिस्टेंस में, मतलब 10-15 कदमों में मैं 2 दिन बार गिर गया था।
फिर मैं जब पानी पिया उससे बात नहीं की। फिर तूने बोला नहीं मैं उसके कुछ नहीं हुआ, मुझे थेरेपिस्ट पे जाना है नहीं। आगे अंदर पंजाबी का बिल्ड बॉल फिर वो गया नहीं से लस्सी पी वो फोन को गेम करते हैं उसके बाद। ये तो ज्यादा फ्रिज चला लिया होगा ना। फोन और चला ले फोन करता है हाँ ये बात है ट्रिगर करता है, ट्रिगर करता है। फोन सारी जो नेगेटिव इमोशंस है वो करता है फोन को लेके खुशी बस तभी हुई थी जब फोन लिया था अनबॉक्स किया था मेरे पास फोन है मैंने क्लास में बताया कि मैंने ये बस तब तक खुशी है उसमें फोन यूज करने लगो एवरीथिंग इज वो जैसे मेरे को बहुत बार अब ऐसा हो गया है टेक्निकली इट्स अ गुड थिंग कि बंदा जब काम करने लगो तो बहुत कनेक्शंस बनते हैं कॉल पे कॉल आते हैं पर मैं ऐसे एक बार कभी फोन बजते रहे कहता हूँ इस बंदे का कॉल ना हो ऐसे उठा के भाई सही ये तो मेरे साथ 99% तो बहुत कॉल बजते हैं मेरे को बहुत इरिटेशन होती है तो बहुत लोग ऐसे हैं जो घर में ही नहीं रखते फोन साइलेंट पे साइलेंट रहता है। जनरली लड़कियां तो बहुत ज्यादा और मैंने ये देखा है सही बात साइलेंट है और मैक्सिमम टाइम तो रखती है मैं साइलेंट भी था क्या हो गया। और मैंने ये देखा कि जब भी तुम बाहर होते हो ना और तुम कुछ ऐसे बुरा काम कर रहे हो तो उसी टाइम भी पापा का फोन आता है हाँ काम का करता है किथे है ये क्यों है कि माँ सबसे पहले हाल चाल पूछती है और बाप सबसे पहले किथे है किसे हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम पार्टी कर रहे होते हैं और अगर उनको नहीं पता होता कि मैं ऐसे गया हूँ कहीं तो उनका फोन उसी टाइम आता है जब मैंने अपना ग्लास उठाया होता है मैं चीयर्स करने वाला होता हूँ कि चीयर्स बॉयज और साथ में 1 मिनट सेम थिंग इफ वी आस्क डैड क्या काम है क्यों पूछ रहे हो उनको पता है कि औलाद फोन क्यों करेगी उनको। सही बात है दे डोंट टेल कि कहाँ हूँ मैं कहता हूँ तुम काम बताओ है क्या हमारे टाइम पूछ रहे कहाँ है? हाँ कि तुझे पैदा करके छोड़ दिया मैंने यहाँ तो मैं नाम पूछने वाला अपने आप में एक पॉडकास्ट हुआ चाहिए मैं तो कहता 3-4 पापा को बिठा दो और उसके बाद तो देखना कहाँ क्या चला जाएगा सब पता लग जाएगा हाँ सही है मोदी ये सही है पापा की एज अ फादर बच्चे बेइज्जती करें पापा की एज अ फूफा कंटेंट क्रिएटर की बेइज्जती करें पापा की एज अ मामा और लोग बेइज्जती करें एज अ मैन कितना झेलोगे आप पर प्रेशर बहुत ज्यादा है मुझे लगता है बात करने में ना अपना परिवार भी पालना है ऐसा होगा कि हम ट्रांजिशन कर जाएंगे इनटू अ फादर और हम वही बाप बन जाएंगे जिसको हम कर्ज करते थे या करते थे ये हम नहीं करते हमारे लेकिन वही पापा जिसको मतलब ऐसा तो नहीं मैंने ऐसे कभी नहीं बोला अपने बच्चों के साथ तो ये कभी ये नहीं सोचा कि भैया मैं अपने बच्चों को अलग ट्रीट करूंगा नहीं सेम यही मारेगा मार तो पार्टी देंगे मैं बच्चों को ऐसे ही क्या मारूंगा मेरे को पड़ी हूँ बदला दूंगा बच्चों को ना बदलने पड़ेगा मेरे को बहुत कम पड़ी है मेरे को बहुत बहुत ज्यादा 2 ही बार मेरे को पापा से थप्पड़ पड़ा बस सेम तो मैं बिगड़ा हुआ है इतना ये भी नहीं अंदर कुछ नहीं है पर ये तो ये तीसरी बार नहीं पड़ा ना मैं हो तुम हाँ ये बात तीसरी बार नहीं पड़ा तुम फिर छुपाते होगे ना चीजें नहीं मेरे घर पे सब पता है भाई लेजिट सब पता है वो डिप्रेशन क्या रहा हिंदी रॉन्ग फैमिली मारनी पड़ी बहुत पड़ी इसको बढ़िया भाई बता मेरे को आज तक अपने पापा से सिर्फ 2 ही बार पड़ी है और वो भी एक थप्पड़ पड़ा था कि वो ऐसा था आपकी अगले 10-15 साल शॉर्ट हो गए उन थप्पड़ों में एक बार तो क्या हुआ था मैं निकला घर से ये एक्टिवा मैं लेके बता रही हूँ डलेगी अगर तू बताना चाहता है मैं घर से निकला एक्टिवा लेके एक्टिवा लेके निकला स्पीड पे अपना टशन में ठीक है घर से राइट लिया लेफ्ट लिया घर क्या ना पार्क है हमारा तो पार्क से ना पार्क को ऐसे चीड़ता हुआ क्रॉस कर रहा था पार्क से आगे से एक स्विफ्ट डिजायर आ रही थी तेज तो मैंने कहा मैं ब्रेक क्यों मारूं उसे भी पता है कि इधर हो जाएगा मुझे भी पता है मैं इधर हो जाऊंगा हम दोनों ने अपनी स्पीड में ऐसे किया पर वो मारता हुआ गया मुझे मुझे लगा स्क्रैच आया होगा एक्टिवा पे स्क्रैच इतना भी फील नहीं होता जब एक्टिवा 2 साल पुराना होगा ठीक है तो मैं कोई ना पर मैंने आगे जाके देखा एक सेकंड स्क्रैच नहीं है शायद और बात ये है कि घर से इतना दूर नहीं हूँ मैं और संडे नाइट वगैरह पापा भी घर पे ही है तो होगा ये रहे 4 दिन छोड़ के और मैं देखा पीछे तो मेरा एक्टिव होना ऐसा था कि डेल्ट होता है मैं एक्टिव सूझ रखा है सूझा हुआ है मैं अरे भाई तो मैं वापस मुड़ा कि वापस घर
ले गया। जब मैं घर गया तो पापा ऐसे खड़े हैं गेट, ठीक है, मैं अंदर घुसा, पापा ने कहा की कितना तू पापा ने यहाँ मारा था मुझे, तू तेनू चलाना ही नहीं आंदा, मैं क्या हो गया पापा, आपको पता है चलाना ही है, ठीक है, तू पार्क से जा रहा था इतनी तेज, जब तू तेज चला रहा था ना, मुझे तभी पार्क से अंकल का फोन आ गया कि आपका बेटा तेज चला रहा है एक्टिवा, और उन्होंने कॉल भी कहा तेज चला रहा है, ओ अच्छा ठुक भी गया, तू बताओ इसे क्रिएटिव कंटेंट विद आंटी। हाँ अभी तो मैंने बात करना कि तू लाइक मम्मी बड़ी खुश है, मम्मी कहती है कि उन्होंने, मैंने उनका एक्ट्रेस वाला सपना पूरा कर दिया जो उनको शुरुआत से था कि भाई मैं तो मॉडलिंग करूं, मेरे हेडशॉट्स दिए जाए वो वाले, और तूने अब पूरा करती है और लोग तारीफ, पर एक्चुअली उन वीडियोस में मम्मी इज द मेन कैरेक्टर डालता मैं तो मैं नहीं देखती, मैं मम्मी हाँ, को देखती हूँ। तो अब पहले एक दो एपिसोड ऐसा था कि दोनों लाइंस बोल रहे हैं वो, थर्ड से मैंने वो कहा कि मैं ये लाइन आपकी, ये लाइन आपकी, ये लाइन क्या कर रहे हैं, मैं कहा मैंने बस आपको मम्मी बोलना है, आप समझ लेना उसके बाद आप कर लोगे, मुझे पता है लोग आप ही को पसंद करते हैं, हाँ, पर और इसका उनका पेज भी बन गया है। हाँ उनका था नहीं ऑफ कोर्स, तो उन्होंने बीच में 2-3 में हमने कोलैबोरेट भी किया ना, तो मम्मी की भी तरफ ट्रैफिक किया थोड़ा, तो अच्छा मम्मी बड़ी खुश थी उससे। अब मम्मी थोड़ा स्टोरीज सीख गई हैं, मम्मी के फॉर्म खोलो तो उनका इंस्टाग्राम हैंग हो रहा है क्योंकि उन्होंने 40 रील के ड्राफ्ट बना के रखे हुए हैं अलग, ऐसे कोई जनरली कोई बात, इट्स माय ड्रीम। मम्मी, मैंने मम्मी की वीडियो देखी, मम्मी ने रील बना रखी है, ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स ऑन इंस्टाग्राम लाइव, पूरी मम्मी ने एक्टिंग करी हुई है, और आंटी इज अ ग्रेट एक्टर, मुझे लगता है बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, बोला बहुत ज्यादा उनको इंस्टाग्राम से प्यार भी है, जब वो बहुत लोगों को फॉलो करती है। अच्छा एक उन्होंने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट बताई, कह रहे कि मैं ना जनरली मैं, मेरी एक अकड़ है, मैं किसी को फॉलो नहीं करता, कभी किसी को फॉलो नहीं करती मैं, मेरे को करें लोग फॉलो, ऐसे होता था, ठीक है, तो कह रहे जब से हमने 7 वीडियो बनानी शुरू करी तो मुझे पता लगा कि इतना मुश्किल होता है फॉलोअर गेन करना, अब मैं किसी को भी देखती हूँ फॉलो करती हूँ कि हाय मेरे बेटे की भी नहीं करते, देखा कोई बात नहीं, तो यही सोचता है, तो मम्मी बंदी क्रिएटिव आप करूंगे भाई। नहीं मैं जब मिला भी आंटी से ना 1-2 बार, तो आंटी इज प्रोएक्टिवली टॉकिंग अबाउट इंस्टाग्राम ओनली, टोटली अबाउट दैट, उनका लेटेस्ट इंटरेस्ट है। हाँ मेरी मम्मी तो इंस्टाग्राम पे रील्स मेरी मम्मी भी रील्स, ये मैंने देखो नजर पे भेज दिया, सही बात मेरे पास नहीं भेज दिया, मेरी मम्मी एक तो दिन सेम में 15 रील जाती है मुझे एक दिन में। और आंटी तो यही बात करती है कि तू ना अपनी वीडियो डालने में गैप मत किया कर, ये देख तेरे 200 फॉलोअर कर दोगे, मेरे सामने से कहते फिर 400 फॉलोअर कर दोगे। मम्मी अपना घर से निकलता हूँ ऐसे होता ना कि गाड़ी दुकान से चलाइयो, बोलती है एंड में गेट से निकलिए वीडियो बना के आइयो, तो यार आप अलग प्रेशर डाल रहे हो, आंसरेबल हो गया हूँ मैं, बट ठीक है बढ़िया। पर इससे पहले तो क्या कर रहा था, लाइक बिफोर कॉन्टेंट कॉलेज में था, कॉलेज में मैं दोस्तियां रिया कर रहा था, एंजॉय कर रहा था, कॉलेज में मैंने कोई काम नहीं किया, कॉलेज में मैंने सिर्फ फन किया, बीच में ऑफ कोर्स बीच में कोविड हो गया, कोविड के टाइम पर जो मैंने रील्स को डिसरिस्पेक्ट किया ना, अगर मैंने रिस्पेक्ट किया होता तो मैं तुम्हारा फर्स्ट गेस्ट ना होता, 20th 30th गेस्ट होता, मेरे मैनेजर से बात करके आ रहा था। अगर कोविड के टाइम पे अच्छे से काम किसी ने भी हम 4 बजे तो हो सकता है मेरे को भी मौका ना मिलता है स्पॉट पे। नहीं रील्स वाज कोविड ऐसे मार्च में हुआ ना, अगस्त में रील्स आ, क्योंकि उस टाइम टिकटॉक भी बंद हो गया था ना, क्योंकि टिकटॉक तो इंस्टाग्राम में ज्यादा लोग मैंने तो रील्स आने लगी है कि अगर उस टाइम पे टिकटॉक पे आधा टिकटॉक पे कमरे डाले होगा तो ऐसे कुछ कर दिया तो आज के टाइम पे आज रेंज रोवर होती है, रेंज रोवर सही बात सही बात है। वो रहता नहीं है, अगर एक सेलिब्रिटी या चलो एक क्रिएटर रेंज रोवर लेता है तो वो पोस्ट डालता है, उस पर गाना लगता है पहला सीगा साइकिल साइकिल है तो रेंज, और अगर वही बंदा नॉर्मल गाड़ी लेता है, नॉर्मल होगा अच्छी 20-30-40 लाख वाली, तो उस पे आता है मैं आपे कमाई मैनू डैडी करोड़ से नीचे ना पे कमाई, करोड़ के ऊपर पहला सीगा साइकिल साइकिल ये तो ये देख लो क्या है। पर दैट वाज द फर्स्ट वेव ऑफ क्रिएटर ना, तो इस वजह से भी लोगों को ज्यादा वो मिल गया। बट ठीक है, ये जो ये फैजू वगैरह ये सारे जो होना है भाई, ये लिखे है प्रबल है, क्या पता है यही कल पूछा ये स्टोरी लाइन की उसमें आने का कैसे हुआ कि स्टोरी टेलिंग में ही जाना है? वो तो मेरी शुरुआत से ही था, तो मैं कुछ एक बड़ा प्रोजेक्ट भी लिखता हुआ आ रहा था पहले से ही, मिर्ची छोड़ने के उस टाइम दौरान से। तो उसके बाद क्या हुआ कि
मेरे को लगा कि मैं बड़े प्रोजेक्ट से लिख रहा हूँ फ्यूचर के लिए कि मैं इतना बड़ा कुछ बनाऊंगा, तो मैं इतना बड़ा स्क्रीन प्ले और ये सब लिख रहा हूँ, बट जनरली इंस्टाग्राम पे अभी कुछ तो डालना पड़ेगा, दुनिया भी यहीं पे है अभी। क्योंकि मैं कुछ नहीं है कि मैं बॉम्बे जाके भाई कर दूं, ना मेरे पास कोई सेट एक्सपीरियंस, ना किसी का एडी, ना कोई कास्ट, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ना मैंने कोई बॉम्बे में जाके स्ट्रगल किया। तो टाइम्स हैड चेंज्ड बाय दैट, लास्ट ईयर की बात है। तो फिर मैंने क्या किया, 1.5 मिनट का ना एक स्क्रीन प्ले ही लिखा। मैंने कहा इसको 1.5 मिनट में लिखते हैं कि कैसे एक बड़ी 40s की लड़की होगी मेरे साथ, जो मेरी पुरानी कोई दोस्त होगी फ्रॉम ऑफिस कॉलेज टाइप। तो कॉलेज ऑफिस कॉलेज तो बड़े छोटे भी दोस्त होते हैं वैसे, उस तरीके से। और हम खान मार्केट जाएंगे, तो मिल भी रहा था किसी को ऑफिस से। मैंने सोचा कि इनके साथ मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें वो कुछ उनकी प्यार की अलग भाषा हो, मेरी प्यार की अलग भाषा। तो वो करते करते हमारा प्लान बना नहीं, वी डिडंट गो, हम घूमने ही नहीं गए, तो वीडियो भी नहीं बनी। तो सौम्या ने मुझे कहा कि नवनीत तो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, हम करते हैं साथ में। मैं कहा चल कर लेते हैं, आजा देखते हैं, वैसे भी कुछ होते रहेंगे। तो वीडियो जब डाली ना, डाल के बना के लाया मैं घर पे। मैंने पारस, मुझे बड़े भाई को दिखाई, पारस ये देखना कैसी है। तो पारस ने कहा क्या बना के ले आया, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई वीडियो, मुझे भी नहीं, मुझे बहुत बड़ा हार्श वर्ड है कहना, लेकिन मुझे बहुत मीठी लग रही थी वीडियो। मैं कहा इतना ऐसे प्यार, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं बड़ी ज्यादा, ये नहीं, ये थोड़ा सा तो वही मैनलीनेस निकाल, थोड़ा कुछ कर। बट फिर मैंने एडिट करके गाना गुना लगा के मैं कहा डाल दी, वही बात आ जाती है, मम्मी का वीडियो डाली, तो मैं कहा चलो भाई डाल दो। तो वो ऐसा हुआ कि वो जो एक वीडियो डालेंगे राइट वे टू लव, जो फर्स्ट, वो एक्चुअली थर्ड फोर्थ थी स्टोरी टेलिंग में, बट वो डायलॉग वाइज थी। पहले ऐसा होता था कि मोनोलॉग लिख दिया, शॉर्ट्स डाल दिया, सिनेमैटिक। वो एक स्क्रीन प्ले था, सीन फ्रॉम अ मूवी टाइप था कि मूवी में एक सीन होगा तो ऐसा होगा। तो वो डालते ही ना, वो 2-3 घंटे में ही, सुबह जब मैं उठा तो 1 मिलियन हो गया उस पर, 2 एक दिन में फटना शुरू हो गया वो। मगर वाह भाई, लोगों को मिठास पसंद आ रही है। बट फिर उसके बाद मैंने अलग अलग चीजें ट्राई करी, नथिंग रीच्ड द हाइट ऑफ दैट वीडियो, नथिंग। वो वीडियो तो बहुत प्यारी, वो आई डोंट नो क्या हुआ उसमें, मुझे कितने लोग कहते हैं कि वो वाली बात नहीं है। मैं कहा वो आई भी नहीं सकती शायद, वो जो बाय चांस हो गया वो ऐसा। और कुछ लोग कहते हैं कि राइट वे टू लव का पार्ट 2 होना चाहिए, मुझे नहीं लगता। मतलब उस डायरेक्शन में आप कुछ नया कर लो, पर उन्हीं कैरेक्टर्स को लाना, वो सब करना, आई डोंट थिंक वो तब कर लेता ना। मैं तो उसी 3-4 हफ्ते की गैप, क्योंकि रील जो है ना, मैं उसको इंपॉर्टेंस दे देता हूँ कि दिस इज अ स्टोरी, दिस इज अ शॉर्ट फिल्म। लेकिन इंस्टाग्राम के लिए वो एक रील है, अब वो रील पीछे कोने में उसने अपनी गोडाउन में दबा दी है, अब उसमें नई रील क्या दिखाने, तो कोई कनेक्शन नहीं। ये था। तो अभी रेडियो मिर्ची में just, बताया कि मतलब रेडियो मिर्ची में भी थे, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था रेडियो मिर्ची? अभी तूने मैं देखा है रेडियो मिर्ची सेलिब्रिटीज इंटरव्यूज भी थी with अभिषेक बच्चन। हमने अभिषेक बच्चन को मिला मैं, और अभिषेक बच्चन से बात नहीं हुई। अच्छा, आज जो हमारा सीनियर जॉब था तरन, वहाँ पर उसका इंटरव्यू था, मैं साथ में गया था कि मेरे को भी मिलवा देना, मैं तो वीडियो कैमरा के पीछे खड़ा हो जाऊंगा। तो यही हुआ, पर वो इतना सरियर नगर था ना, काफी सेलिब्रिटीज को मिले, काफियों से अच्छे से बात करी, काफियों को मैंने इंटरव्यू लिया। पर अभिषेक बच्चन वाला जो था ना, उसमें ऐसा था कि एक होटल है कनॉट प्लेस में, मुझे नाम नहीं याद, पर बहुत ऐसा 5 स्टार टाइप था। तो वहां पर जो उनका एक मीडिया सेक्शन बना हुआ था, जहाँ पे सारे न्यूज चैनल आए थे, रेडियो मिर्ची, रेड एफएम, सब आए थे। तो एक एक करके सबने कैमरा सेटअप लगा हुआ है, बस आपका होस्ट आके बैठेगा, इंटरव्यू लेके चला जाएगा 10-10 मिनट, ऐसे ही होता है जनरली सब। तो वहां पर व्हेन अभिषेक बच्चन केम इन, तो इतना हल्ला मच रहा था, सब शांत हो गए, कभी सर आगे, सर आगे, सर आगे, सब चुप हो गए। तो मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया कि एक इंसान का एक ऑरा होता है। वो ऑरा ऐसा नहीं है कि उसने कोई अलग फ्रेग्रेंस लगाया था, अलग कुछ किया था, वो बस हर एक बंदे के दिमाग में फीड है कि ये अभिषेक बच्चन है, हर एक बंदे की वही ऑरा है दिमाग में, उसके काम का वो है, ये नाम का और काम का दोनों का, कि ये बंदा कुछ है, एंड यू हैव टू शट अप राइट, तो चुप हो जाओ भाई। एंड ही सो टॉल, 2 घड़ियां पहनी हुई है, एक एप्पल वॉच थी और एक एनालॉग नॉर्मल जो रोलेक्स टाइप बढ़िया वॉच। मैं कहा वाह। और एंड ही हैड दिस एक छोटा सा ना, एक उसको बार बार वो दबा रहे थे, वो स्माइली वाली बॉल होती है, स्ट्रेस वो नहीं थी, वो अमीरों की स्ट्रेस, हाँ प्रॉपर स्ट्रेस बॉल थी, एंड ही वाज ऑलवेज प्लेइंग विद दैट बॉल ओनली। मैं कहा भाई कितना कुछ दिमाग में चल रहा होगा, बंदा स्ट्रेस भी आ रहा है, साथ में इंटरव्यू भी आंसर कर रहे हैं। तो वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा मोमेंट हो गया था कि ओ वाह भाई, ये होता है ऑरा, दैट वाज अ लर्निंग, ये ऑरा होता है, बहुत अच्छा है। बहुत परमिशन कभी परमीश वर्मा को मिले थे, परमीश वर्मा को के साथ बहुत अच्छा था। उनकी मूवी आ रही थी मैं दे बापू,
हाँ, तो वो भी तरल जो था वहाँ पे उनका इंटरव्यू था, बट मैंने साथ में उस दिन व्लॉग किया था कि पूरा एक्सपीरियंस कि इनके साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो बीच में हमारी पता है कब बात हो गई, तो ऐसा था कि ये अगर रेडियो स्टेशन है, यहाँ पे रेडियो कंसोल लगा हुआ है, तो यहाँ पर परमेश्वर में, यहाँ पे आरजे इंटरव्यू ले रहा है। इस कंसोल के पीछे वहां पे ये तल में अगर परमेश्वर में अगर वहां पे पीछे वो है, पीछे मैं खड़ा हूं, तो वो इंटरव्यू आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो उस दिन ना मैंने अपने अच्छे स्नीकर पहने हुए थे, कूल ड्रिप पहन के गया था, मुझे तब स्ट्रीट वेयर का चस्का चढ़ा हुआ था। अब मैं आ गया नॉर्मल पंजाबी बोल रहा हूं, ठीक है, लेकिन तब चढ़ा हुआ था फुल्ली एसीडीसी की टी शर्ट पहने के। तो उन्होंने ना तब पैटर्न ब्रेड एक जूते होते हैं रेड और ब्लैक, वो पहने हुए, ठीक है। तो और मैंने कोई एयर मैक्स 97 व्हाइट कलर के, तो उन्होंने स्नीकर की बात करी कोई इंटरव्यू में, ठीक है। तो ही आस्क्ड कि कौन से जूते पहने हैं आपने, बड़े बढ़िया लगते हैं पाजी। तो मैंने कहा पैटर्न ब्रेड्स, ठीक है यार, आप इंटरव्यू पता है यार, आप ही गए उसके। उसके बाद बात शुरू हो गई, तो बीच में इंटरव्यू में उन्होंने फिर से बोला आप इंटरव्यू को बढ़िया लग रहा है, ठीक करता है ऐसे। और एक तो दो वर्ड होते हैं ना, पंजाबी को समझ लगता है पंजाबी। तो बस वहां से वाइब सेट हो गई थी धीरे धीरे। फिर बीच में मैंने कहा कुछ मैं अपने ब्लॉग का कंटेंट निकालूंगा, तो मैंने इनको कहा सर कॉफी क्या लेके आऊं, मैं कॉफी बना के लेके आया, उसको मैंने ब्लॉग किया। फिर उसके बाद मैंने कहा ऐसे कुछ वीडियो बनाई, कैसा लग रहा है वो आपको यहाँ पे, तो लाइक कि ब्लॉग तो ठीक कर लिया पर डीओ की बढ़िया नहीं है। तो बहुत अच्छा है। टी शर्ट्स भी दे दी थी उन्होंने महते बाबू मेरे, वो भी मेरे लिए। और तब ऐसा था कि फर्स्ट 6 months डूइंग अ जॉब एट विच जब आरजे बन गया, तब मैं 6 महीने कॉलेज में था। तो मैं सुबह कॉलेज में हॉस्टल में उठता था, ऐश वाली जिंदगी जी रहा था, उठ के बच्चों के बीच में से कि मजा मेस का मजा छोड़ के मैं जा रहा हूँ ऑफिस। तो ऑफिस में भी ये सब काम करते थे, वापस आके मेस में वही पतली दाल खा रहे थे, पानी में तरफ डालते। परमेश्वर को पता है तुम्हें क्या करता है? देखो बड़े लोग क्या करते हैं। कॉलेज में तो कुछ गम गया भाई कि भाई 1 सेकंड तो स्टूडेंट नहीं है। तो 6 महीने की बात थी। फिर उन सबको भी जॉब। बट डिड यू लाइक द जॉब वहां पे? हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। अब तो बोलने गई। नहीं, रेडियो एज अ मीडियम इज रियली टफ। नहीं, रेडियो जो मीडियम है वो बहुत ज्यादा टफ। हाँ वो भी रील्स की तरह ही है कि गाने चल रहे हैं, लोग आए गाने सुनने, आरजे को सुनने नहीं है। बहुत कम आरजे हैं जो 20-20 साल से लगे हुए हैं, जो आरजे जब रेडियो पीक पे था सब सुनते थे इस एज में भी, तो वो आरजे के फैन बन गए, तो वो आरजे का शो सुनने आ रहे हैं। बट मैं अगर आ रहा हूँ अपना शो करने 3 से 5 दोपहर को, तो कोई भी मुझे सुनने नहीं आ रहा, लोग गाने सुनने आ रहे हैं। गाने के बीच में 1 मिनट में बोलने आ रहा हूँ, वो कुछ भी मैंने ऐसी बात बोली उनको 1 सेकंड लगेगा ट्यून आउट करने में। चल आगे। और हाउ इज द मैट्रिक जो तुम मतलब कैसे उस चीज को क्वांटिफाई कैसे करते? आई थिंक सारे वो ऐसे कंप्लीटली मैं कभी जान नहीं पाया, बट जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है, सारे रेडियो स्टेशंस जो है वो इकट्ठे कंट्रीब्यूट करके एक सर्वे लगाते हैं, जो वो गाड़ियों में और अलग अलग जाके देखते हैं कि किसमें क्या चल रहा है, और उससे एक मैट्रिक निकालता है। तो इट्स नेवर कंप्लीटली एक्यूरेट, जनरली ही पता ही लग जाता है कि लोग किसे सुन रहे हैं। बट नाउडेज तो मुझे लगता है कि ये कम हो चुके हैं, मतलब बहुत हो गया है। बट अपने शहर में रेडियो ना बहुत ही शहर सेंट्रिक जगह चीज है कि मतलब मैं दिल्ली गया ना, आप किसी को फर्क नहीं पड़ता कि मेरे को चंडीगढ़ पंचकूला की स्मार्ट को क्यों बात कर रहा है। मैं दिल्ली का जो आपको, मुझे दिल्ली का कोना कोना पता होना चाहिए। दिल्ली में सबसे बड़ी स्पाइस, एशिया की सबसे बड़ी स्पाइस मार्केट दिल्ली में, खारी लॉयली, पता ही नहीं उसका। आप सर्च करो 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 करो, पता दिल्ली के शहर के बारे में जानो, आप उसके बारे में क्विज बनाओ, इजी जो आंसरेबल क्वेश्चंस है वो बनाओ। सबसे बड़ी बात है कि ऐसा कोई टॉपिक उठाओ जिससे लोग कनेक्ट करें और आपको कॉल करें। दैट इज अ स्मॉल विन ऑफ एवरी डे। लोग करते हैं कॉल, अभी भी करते हैं, कॉल करते हैं। अबव 30 वाली ऑडियंस ज्यादा है। आई थिंक छोटे शहरों में और भी ज्यादा रेडियो सुनते हैं कि कनेक्शन है। क्योंकि मैं तो नहीं याद लास्ट मैंने कभी सुना था जब शायद ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट। मेरी बारे में सबसे पहले रेडियो होता है। जिस दिन इसके फोन में ब्लूटूथ आया ना, अरे ब्लूटूथ सनी मॉल तो रेडियो वो 1 मिनट का आपको रील कंटेंट जो बनाना है, वो भी 1 मिनट आप चाहे इमोशनल बात करो, पर वो 1 मिनट की ही बात होनी चाहिए, लंबी नहीं खींचनी चाहिए। लंबी होगी वो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है।
और आगे आप- बढ़ो। हो सकता है मेरे मैनेजर्स ने मुझे एक बात बताई बहुत अच्छी कि तुम्हें लग रहा है ऐसे कोई सोच रहा है भाई रेडियो पे सुनता नहीं तू इस उम्र में, हो सकता है कि तूने कोई बात बोली हो और कोई एजुकेशन मिनिस्टर तुझे सुन रहा है, दे लिसन टू रेडियो, तो एवरी टाइम यू आर टर्निंग ऑन द माइक इट्स अ रिस्पांसिबिलिटी, जो मैं काफी लेट समझा था ना ताली के टाइम का तो या So you tell me, आप दिल्ली रह चुके हो, right? हाँ तो- मैं 3 साल कॉलेज के फिर 2 साल मिर्ची में तो 5 years डिफरेंस क्या है दिल्ली पंजाबीज में और चंडीगढ़ पंजाबी? चंडीगढ़ पंजाबीज और वो सूडो पंजाबी नाइसली पुट नाइसली कुछ बस यही फर्क है कितना ज्यादा एज अ डिफरेंस? चंडीगढ़ और मतलब पंजाबी पंजाबीज ने और दिल्ली पंजाबीज ने है ना, फर्क इतना है कि हम लोग पंजाबी गाने समझ लेते हैं और वो पंजाबी गानों पे सिर्फ वाइब करते हैं, बीट्स पे वाइब करते हैं मजा हाँ वो बड़े कब्बे कहते मुंडे माजे वाले दे हमें पता है, उन्हें नहीं पता, नहीं पता। उन्हें नहीं पता, बट वो उससे ज्यादा प्लेस उधर से ज्यादा आ रहे होंगे चाहे एपी लोग, बट हमें पता है दिल्ली में ज्यादा सुन रहे हैं, बट मतलब हमें पता है चंडीगढ़ हमें माजे वाले, ये फर्क है मेनली अगर तुम्हें मोटा मोटा बताऊं। अब तेरे को पता है कि दिस पॉडकास्ट इज लाइक मोर ऑफ अ ट्रिब्यूट टू चंडीगढ़ है ना, कि भी जो भी चंडीगढ़ ने हमें दिया है, जितना भी जो भी दोस्त बने हैं, सो वी आर ट्राइंग टू गेटिंग द स्टोरीज आउट। अब तेरे को तू बता व्हाट इज द वन गुड थिंग एंड बैड थिंग अबाउट चंडीगढ़? व्हाट हैज चंडीगढ़ गिवन? पहले बैड। चंडीगढ़ की बैड थिंग इज आई थिंक चंडीगढ़ की एक ही चीज है मेरे हिसाब से, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग रही है ऑफ लिविंग इन दिस प्लेस, कि वो एक ही चीज बुरी है और एक ही चीज बहुत अच्छी है। वो एक चीज ये है कि अपने आप में ही ये जो शहर है, ये ट्राई सिटी का, ये आपकी एक लाइफ टाइम के लिए फैमिली बन सकता है। यू कैन लिव योर होल लाइफ इन दिस चार दीवारी ऑफ द ट्राई सिटी, यही बना सकते हो आप, बट वही एट द सेम टाइम इट मेक्स यू समवॉट एम्बिशनलेस। वो एक हो जाता है कि आप इस लेवल तक पहुंचे तो आप यहीं रह जाओगे और मन ही नहीं करता बंदे का बाहर जाने का, तो यू हैव टू फाइट थ्रू दिस कंफर्ट जोन, और डिस्कंफर्ट में जाना पड़ता है। आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, आपको बॉम्बे जाना पड़ेगा, या आपको आगे जाना पड़ेगा। हमारे लिए वैसे कनाडा भी शायद इतना अनकंफर्टेबल ना हो, क्योंकि रिश्तेदार कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा वहां पर, और शायद भेज भी इसलिए देते हैं, वो रहती है, उन्हें क्या है, बढ़िया मॉल है, कर लूंगा 2 साल जॉब, कॉलेज होता है, फिर तेरी नौकरी लग जूगी, कर लूंगा, पेट्रोल पंप हैगा उत्ते। But the kids that been there, they're saying it's very depressing now. या आई थिंक आप पता है जनरली ही हर बड़ी कंट्री, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये अमेरिका, कनाडा, इन सब में वीजा वाली सिचुएशन काफी फक्ड अप हो गई है, काफी मुश्किल हो गई। जितना मैं भी यूट्यूब पे देख रहा था और मैं पढ़ रहा था, बहुत मुश्किल हो गया, और वो जॉब नहीं दे रहे, और वो आप लकी हो अगर आपकी जॉब भी लग जाए और आपको वीजा भी मिल जाए, ये जॉब ऐसी मिल जाए जो आपका वीजा स्पॉन्सर कर रही है। तो मेरा दोस्त है 10 लंदन में, वो कॉलेज के बाद दुखी तो था ही कि भाई अब मैंने पेड वीजा लिया है, बट अब इसके बाद क्या करेंगे अगर नोबडी स्पॉन्सर्स माय वीजा। तो ही वाज देयर, ही इज लिविंग इन लंदन, हम लोग जेलस है उससे आज भी, लेकिन वो शायद अंदर खुश नहीं है वहां पे, उसे पता है कि दिस बबल विल ब्रेक एनी टाइम, ठीक है, दिस बबल विल बर्स्ट एनी टाइम, बट अब थैंक गॉड, टचवुड, उसकी जॉब लग गई, दैट स्पॉन्सर्ड हिम अ वीजा। अब वो जितना हम 3 साल में कमाएंगे वो 1 साल में कमाएगा, और वो बंदे का नक्शा ही बदल गया उस जॉब का। उसने कहा अब सब ठीक है। तो इतनी बड़ी बात है वहां पर स्पॉन्सरशिप वाली जॉब लगना, बाहर जॉब But लगना। that friends and family, the environment that you get in India, the food you get in India. वो भी मुझे अकदस नहीं बताया, मेरा एक रेफरेंस पॉइंट वही है अकदस। तो अकदस ने मुझे ये बताया कि जितने पैसे कमा लो, कुछ कर लो, अरे कोई गाली देने वाला नहीं है। कह रहा मिल गए यार, कह रहा कुछ इंडियन भी मिले मुझे, बॉम्बे के उधर के, कह रहा पर ये नॉर्थ इंडिया वाले इंडियन होते हैं ना, ये अलग है यार। कह रहा साउथ इंडिया वाले जो इंडियन है, बॉम्बे के मिले, गुजरात के मिले, साउथ के मिले, कह रहा वो भी ना मेट करने लग गए हैं यहाँ के। और वो मेट फैंसी बोल में फैंसी गाली देगी। तो मैं कहा यार बात तो तू बिल्कुल सही कह रहा है, तभी मेरे साथ वीडियो कॉल पे खाना बना रहा है। यार नवनीत किसी ने गाली नहीं। मैं कहा हाँ, तो आई थिंक टू ईच देयर ओन, अपनी प्रायोरिटीज होती है लाइफ में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने यूथ में अकेला रह लेंगे, स्ट्रगल कर लेंगे, मर लेंगे, बट दे हैव टू अचीव दिस ड्रीम ऑफ देयर्स इन देयर माइंड कि भाई बाय 30 आई विल बी दिस।
और मैं रेडी हूँ ये चीजें सैक्रिफाइस और गिव अप करने के लिए। कितने लोग, पर चंडीगढ़ है जनरली, मेरा बचपन से ही था, मैं बहुत फैसिनेट था, मुझे भी बाहर जाना था बैचलर्स में, मेरे घर वाले माने नहीं कभी, आई नाउ आई एम हैप्पी कि नहीं माने, मेरे को अच्छा लग रहा है यहाँ से। बट तब मेरा ऐसा था क्योंकि मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ ना, स्कूल में हर बच्चा वेकेशन में, हम वेकेशन से आए हैं, टीचर पूछनी है वेयर डिड यू गो, वो कह रहा है बुआ के पास कैलिफोर्निया, बुआ के पास एरिजोना, मामा जी के पास टेक्सास, बुआ के पास फगवाड़ा। Where is फगवाड़ा? What is फगवाड़ा? पता आपको? ये तो इतना गया था, मैं कहा यार मेरे को बाहर ही जाना है, मेरा कोई रिश्तेदार बाहर नहीं, कोई भी। अब सब रिश्तेदारों के बच्चे मेरी एज वाले कजन्स बाहर गए हैं, बट कोई भी बाहर नहीं गया, तो मेरा हमेशा कीड़ा रह गया, भाई मुझे बाहर जाना है। और बाहर फिर हम भी गए ना, तो वी वेंट टू दुबई। यहाँ जाते हैं सबसे पहले, फैमिली जो बाहर जाती है दुबई जाती है, नेपाल जाती है, दुबई, नेपाल, थाईलैंड। बट एक्चुअली जो बाहर का ड्रीम है वो वेस्ट है, वो वेस्ट है, वो है यूरोप, वो है अमेरिका, वो मैंने अभी भी नहीं देखा। तो मेरे फैसिनेटिंग था बहुत ज्यादा कि भाई बाहर ही जाना है, चंडीगढ़ से इतना ज्यादा वो था। बट कितने बच्चे ऐसे हैं जो गए और वो बस पढ़ने गए, कुछ जॉब नहीं करी, पढ़ने वो ऐश करने गए। मेरे पापा मेरे को 70 लाख रुपए दो बस 22 साल के, मैं ना जिंदगी काट के आऊंगा, फिर आके आपसे पूछूंगा पापा बताओ ना क्या कर सकता हूँ। मैं कहा ये, पर मेरे दिमाग में हमेशा ये था, मैं भी बहुत अच्छी फैमिली से आता हूँ, मैं कर सकता हूँ फैमिली के साथ ही काम, पर मुझे ये था कि भाई खुद भी आपको कुछ करना है, यू हैव टू प्रूव इट टू योरसेल्फ, यू ओwe it to yourself कि आप क्या कर सकते हो, आप किस लिए आए। मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन बहुत बार चलता था कि मेरे आंखों के आगे एक मूवी चल रही है, तुम सब हो। एवरी डे फॉर द लास्ट 23 years मेरे ही थॉट्स चलते जा रहे हैं दिमाग में, मैं ही चली जा रहा हूँ, हमेशा मैं उठता हूँ उस बेड से, मेरे अराउंड ये लोग जितने करते हैं, मेरे आगे वाले की भी ऐसी एक लाइफ चल रही है, और ऐसा क्यों है कि मैं इस वाली बॉडी में हूँ। मेरे दिमाग में ये डीपर क्वेश्चन है ना कि वो क्या सोच रहा होगा मैं उसकी बॉडी को। एक सेकंड, मैं इस दुनिया में एक छोटी सी चीज हूँ, मैं ये क्यों हूँ, मैंने क्या करना है यहाँ पर, क्या काम है मेरा। तो वो एक क्वेश्चन मुझे हमेशा ऐसा होता है कि 2-3 साल बाद एक 2 महीने का फेज आएगा जब मुझे ये क्वेश्चन सताएगा, तो मैं अपने आप को कुछ आंसर देके 2-3 साल काट लेता हूँ। तुझे फेवरेट कार क्यों शौक है गाड़ियों का? हाँ, कौन सी? तुझे खुद लेने का शौक है कि तू खुद लेगा, और वो कौन सी गाड़ी? गाड़ी? तो बारी ही नहीं है, अभी तो घर वालों की चलाता हूँ, जो घर वालों ने ले ली इतनी मेहनत करके। बट मेरे पास तो एक BMW की है, नहीं कंपटीशन M5 कंपटीशन नाम है उसका, उसके ब्रॉन्ज व्हील्स हैं और उसके अंदर सीटिंग रेसिंग सीट्स है। बट जनरली आई एम एसयूवी गाय, मुझे एसयूवीज बेटर लगता है, पर वो गाड़ी अपने आप में बहुत अच्छी है। बट एसयूवी आई थिंक जी-वैगन बहुत अच्छी है, साइकिल। तेरी कौन सी है? जी-वैगन। हर लड़के की एक फेवरेट कार होती है जी-वैगन। मतलब मेरे को ऐसे गाड़ी को शौक नहीं था, क्योंकि आई मेट पीपल जो जिनको ना हर एक स्पेक्स के बारे में बहुत पता होता है कि मैं वो गाय नहीं हूं, मैं भी वो गाय नहीं हूं कि मतलब भाई हॉर्स पावर का चाहिए। कुछ लोग मिले और ना कुछ तो तू है ना में से मेरे होगा। और एक बात बता दूं, जी-वैगन मैंने गलत बोली है, मेरे दिमाग में आया नहीं। मेरी फेवरेट कार जो है वो है मर्सिडीज GLS मायबाख। देखे तुमने? मेवैक 3-4 वो जर्मन में मायबाख होता है, बट इंग्लिश में मेवैक। अभी इसलिए हमें ये बता दिया कि इसको ज्यादा पता है, ये बोलते हैं इंग्लिश में। सुनो इंग्लिश में मेवैक होता है, जर्मन में मायबाख। जो उन्होंने बनाया वो मायबाख एक्चुअली एक बंदा है, उसका सरनेम है। ये 3 लोग थे जिन्होंने मर्सिडीज बनाया। एक बंदे का सरनेम मर्सिडीज था, एक बंदे का मायबाख था, और एक का कुछ और था, वो भी उनकी एक अलग रेंज है, शायद उसके ट्रक बनते हैं उस रेंज के। तो वो 3 लोग हैं जिन्होंने बनाया। तो जो मायबाख बंदा था उसके बारे में उन्होंने लग्जरियस लाइन बनाई, और वो मायबाख जो मर्सिडीज GLS मायबाख गाड़ी है, इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल कार यू विल एवर सी। और मैं पंचकूला 4 सेक्टर में रहता हूँ, 5 सेक्टर में रोज दिख जाती है किसी बंदे की। वो एक ही बंदा होगा, कितने 4 करोड़ की गाड़ी कितने लोगों के पास ही होगी? 4 भी नहीं, आई थिंक 4 से ज्यादा है, ज्यादा क्यों? 4 के बाद जी-वैगन है ना? शायद नहीं, कम की है जी-वैगन, कम की है। अच्छा, ब्लैक जी-वैगन विद रेड सीट्स और व्हाइट जी-वैगन विद ब्लैक सीट्स। ब्लैक विद रेड है ना? ब्लैक के साथ रेड बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है, इसको समझ नहीं आता। बरगंडी कलर बहुत अच्छा है। ये बात है, ये महागनी है। It is mahogany violet. मोंगी हुआ है। सही है। आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा।
कमेंट देखी वीडियो, मीम्स कितने देखता है तू? बहुत कम। इसको मैं इतनी रेफरेंस देता हूँ बाद में, इसको कुछ नहीं पता। एकदम भाई कहता- इसको भी कुछ नहीं पता एकदम ये कहता कुकी लग रहा है, मैं क्या होता है भाई कुकी लग रहा है, कुकी खा रहा है, कुकी व्हाट्स कुकी, क्या होता है कुकी? क्योंकि मतलब जो लड़के थोड़े फेमिनिन साइड पे होते हैं, Yeah. जो तू है भी है। क्यूटी वाले, ये तो एक बात ऑलमोस्ट कि रात को लिपस्टिक पता नहीं अब पता लगा जब से लोग ने समझाया, मैं तो बहुत I'm so fucking वो नहीं होते जैसे वीडियो खत्म होती है और ऐसे एक इमोजी आता है ऐसे ribbon वाला। रिबन वाला ऐसे लड़कों के ऊपर, that's मैं pretty ये nice. अपने मम्मी के साथ बहुत करता हूँ। मतलब अभी भी ऐसा है कि मम्मी को मैंने बोल दिया भाई सुबह से बाल कटवा के आया बेटा, एक बार नहीं वो तारीफ कर दी कि हेयर स्टाइल अच्छा है, नहीं दीवार में मुंह कर ये चीजें मम्मी के साथ ही कर सकता है। आज की वजह करता हूँ भाई, बहुत मजा आता है मम्मी के साथ। इट्स वो What is your type in girls? Like what is Or your what is your idol? मैंने बोला था मैं बड़ा पुक्की हूँ, मेरे को पुक्की ही पसंद आएगी। Still. तो पुक्की आ गए। मुझे Ideal. जनरली जो जैसे इंसान पसंद है वैसी लड़कियां पसंद है, अंडरस्टैंडिंग, दूसरे का पर्सपेक्टिव समझने वाले हों और दिल से साफ हो। मैं तो सबसे पहले यही देखता हूँ। आई थिंक दिस इज अ पंजाबी ट्रेट, प्लस में बंदे का दिल देखते हैं। But ये दिल इतनी जल्दी देखा नहीं जाता ना, you need to make वैसे पहले friendship. हाँ, तेरा प्रोसेस क्या है? फिल्टरिंग वो यार से व्हाट इज नाम टेढ़ा या नहीं, सब वही नॉर्मल लुक्स। मेरे पास अब ये यार दिल साफ पे था, अब नाक टेढ़े पे आया। थोड़ी सी लुक्स भी होनी चाहिए थोड़ी सी, हाँ कभी हो बाल कभी भी हो थोड़े ऐसा। हाँ, सुन लो बता रहा हूँ। मैंने बोल भी दिया उसने चार। यार अच्छा भाई सही है क्या? मेरा कभी ऐसे टाइप नहीं बना। आई थिंक जनरली सच्ची, ये बड़ी स्टीरियोटाइप बात है बोलने वाली, बट मेरा सच्ची दिल वाली बात है। लुक्स आता ही नहीं। अब तन्नू मुझे कितना पसंद है, so it's a testament to not looks and दिल over looks. So yeah, that is the कभी तो ऐसे टाइप तो कोई फिर भी नहीं बताया तूने अभी ऐसे। बोला तो दिल से साफ टाइप। पर फिर उसके लिए तुझे टाइम चाहिए ना। हाँ I suppose you move to a new city. तो जनरली हाँ। वो लोग मैं उनके क्लोज हो जाता पर हूँ तुझे क्या है जो मेरा इरिटेटिंग नेचर को accept कर लेते हैं। एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाए। जैसे मेरा इरिटेटिंग नेचर पता है क्यों? आई आस्क मेनी क्वेश्चंस और मैं बहुत ज्यादा ना जल्दी पर्सनल चीजें बोल देता हूँ जो मुझे नोटिस होती है। वो तुमने भी नोटिस किया होगा। हाँ मैं तो बोल रहा था क्या यार, ये बहुत जल्दी ना से अटैक करता है दिल पे अटैक करता है ना? आइडियल वुमेन। है। आइडियल जी मैं तुम्हें ये बता रहा था कि बहुत बार मैं पर्सनली बात बोल देता हूँ अपना समझ के, बट बहुत बार मिसजजमेंट होता है मेरी तरफ से कि अगला रेडी नहीं होता ऐसी बात सुनने को जो मैंने ऑब्जर्वेशन करी होती है। उसके बाद मैं दिल से बोल रहा होता हूँ, तो मेरा बहुत बार बहुत गलत इंप्रेशन पड़ जाता है उसके हिसाब से। तो कितने लोगों को बताऊंगा कि ये मेरी टोन है पर दिल मेरा साफ है। मैं पूछ रही थी कि जैसे हम लड़कियां, जैसे कोई सुंदर लड़का जा रहा है तो हम उसको ऐसे नेम दे देते हैं कि नेम दे देते तुम। नैन सुख टाइप्स, हम ना ऐसे करके बुलाते हैं जैसे आई हमारा तो ये होता है, हमारा तो ये होता है कि भाई उधर तेरी वाली उधर मेरी वाली। As simple as that. वही जाना चाहते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि उधर नैन सुख जा रहा है तो हम समझ आते हैं कि सुंदर लड़के की बात ये ऐसे नाम रखो रहा नैन सुख। कहाँ रह रही है तू? दैट इज आई 1960s? आई कैंडी। आई कैंडी। मैं बताता हूँ, मेरे तो कॉलेज में बहुत बार हुआ है, एक दो बार हुआ है जब मेरा मैन क्रश भी बन जाता है। क्योंकि मुझे कोई लड़का पसंद आ जाता है कि ऐसे ये लड़का इतना ज्यादा अच्छा है पर्सनालिटी ओवरऑल, मैं ऐसा क्यों नहीं वो होता है, वो होता है, वो होता है। वो जनरली वो होता नहीं, है। जो मेरे अराउंड लड़कियां हैं वो इसे पसंद जैसे करती हैं, पसंद उनकी की गली है। हाँ सही बात है। अरे लड़कियों को भी किसी लड़की से हो जाता है, गर्ल क्रश बन जाते हो। हाँ तो मेरे बहुत ऐसे नहीं, इनको तो जलन होती है ना लड़कियों को तेरा। एक्सक्यूज मी, नहीं मुझे नहीं ये तो होती। मैं खुरुंडी मारती हूँ। सुंदर कैसे लग रही है? ऐसा नहीं होता। इंक का है। इनकी पर मेरे को लगता है ये प्रोसेस बहुत लंबा है टेस्टिंग का। रिलेशनशिप टेस्टिंग का भाई, कि दिल साफ किसका है। तुझे 2-3 बार तो मिलना पड़ेगा ही ना। हाँ ऐसे? वो दिन बार ऐसे बहुत अच्छा कम है। तू कब आइडेंटिफाई कर लेते कि भाई ये इसका तो बंदी दिल सही। साफ है भाई, इसका तो ये हाँ, या फिर लड़के का भी या लड़की का भी? आई थिंक इट्स द वन इवेंट दैट हैपेंस दैट इज कॉमन बिटवीन द टू, कि हम ये कर रहे थे और ये हुआ उस टाइम पे, दैट वाज अ टेस्ट एक, और वो बंदे ने टेस्ट पास कर लिया। जैसे वो तो एक्चुअली रजिस्टर होगी, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला मेरा दिल साफ है, अगले ही बताएगा।
सबका डिफरेंट पर्सपेक्टिव है ना। तू मुझे कह रहा था कि तुझे अटैकिंग लगा जब मेरा नेचर, तो तुझे अच्छा अटैकिंग लगा बुरा अटैकिंग? बहुत जेन्युइन लगा कह रहा एक सेकंड, अच्छा अटैकिंग क्या बुरा ही लगा ना। नहीं यार, ऐसे वैसे बुरा ही लगा था। मेरे को था कि चल मतलब इट्स समटाइम इट्स गुड टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, मतलब ऐसा बुरा वाला नहीं लगा था, जैसे मैं डिफरेंशिएट करा ना, जैसे तूने इंटिमिडेटिंग होता है कभी-कभी। बुरे वाला अटैकिंग नहीं था वो, एक तरह से वो था कि मतलब यार सही है बंदा मुंह पे बोल रहा है जो बोल रहा है, साफ सुथरा मुझे तुझे अटैक हो गया ये सुन के। यार वो बेचारा उसकी बात से फट गए। मैं मेरी जिंदगी का पोकी नहीं है। It's definitely somebody else. उसको देखे पर तेरा भी कैसे चल रहा है? तेरी लाइफ का कुकी कौन है? हाँ, are you dating or not? ये तो क्या है? if you want to disclose। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। डेटिंग क्या होता है डेटिंग क्या होता है? नहीं, मेरा हमेशा यही रहा है कि भाई कॉम्पिटेंस देखो, ये तो काम प्रायोरिटी चाहिए। There is a certain Make some age. good things, make some good videos, अच्छे काम करो। पहले खुद कुछ बन जाओ। कुछ बन जाए, आई थिंक जो ये वाला माइंडसेट होता है कुछ बन जाए वाला, वो मैंने फिर- देखा है अपने में, एवरी टाइम इट्स लाइक और कुछ बन जाए। हाँ। वो नेवर एंडिंग होता है। या अब पैसे बनाने के बाद भी बंदा ये जैसे- सोचता है कि और पैसे बनाना। हाँ, जैसे इट्स ऑलवेज लाइक मुझे अगर एक्टर बनना है, मुझे फिल्म मेकर बनना है, मैं हूँ एक्टर, मैं हूँ फिल्म मेकर, मैं बन नहीं जाऊंगा, मैं हूँ, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मेरा एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट वो है अभी, चाहे मेरे पास फेल्ड बिजनेस है बट मैं एंटरप्रेन्योर हूँ भाई। So, do you believe in that manifestation? For example, मेरी मामी है जो, she is like, मैं बिलियनर हूँ। मैं कहा ये तो हुआ। मेरी मैं This हूँ। is the thing। वो तो यार वो मैनिफेस्टेशन का एक और वर्ड होता है, डिल्यूजनल। मामी को अटैक कर दिया तूने। Sorry मामी, मारो जरा 100 की कुर्सी मारो मुंह पे मेरे। वो अपने बेटे के लिए भी she's like कि ये बड़ा आदमी बनेगा। फिर like उस लेवल के वो मैनिफेस्ट करके वो तो रखती है। सबकी मम्मी करती है। नहीं मैनिफेस्टेशन वर्क्स। मैनिफेस्टेशन मेरे साथ भी 99% टाइम मेरे साथ भी हुआ। मेरे साथ ऐसा होता है कि मन में बात रह जाती है, वो मन में किसी कोने में जाके रह जाती है और वो होनी होती है। जैसे मेरे साथ कभी किसी ने गलत व्यवहार किया या मुझे इज्जत नहीं दी ना, ड्यू टू एनी एन नंबर ऑफ रीजन, वो मुझे पता है, चाहे वो किसी और शहर का हो, किसी और कंट्री का हो, एक टाइम आएगा जब हम फिर से एक कमरे में होंगे। आई नो दिस वर्ल्ड इज अ वेरी स्मॉल प्लेस, एक बार होगा, करना नहीं, एक बार बस होगा कि जब हम फिर से होंगे और टेबल्स विल टर्न, और 12:06 पे दिखा घड़ी 12 पे आएगी। हाँ, इस बार मेरी घड़ी आएगी। टाइम मतलब तुम मिट्टे में लो। और साले कितने भाई पंजाबी का है भाई, जब कि अब मैं बताता हूँ ऐसे हो गया मैं बनाऊँ नीचे से स्पीच। मेरे साथ भी लगा कि लहंगा जो गाना था मुझे नहीं लगा लहंगा, मेरे लहंगा और लड़के को वही नहीं चल रहा है। साइकिल से और जब हम गेस हुज बैक बोलते हैं सिद्धू के गानों पे, हम अपने आप को गेस हुज बैक लड़के गाय टोटल वाइस, सीरियसली और लड़कों के साथ एक फ्लैट में रहना इज मोर ब्यूटीफुल देन अ लिविंग रिलेशनशिप, मैरिज। लड़कों के साथ फ्लैट में रहना इज सो गुड रॉक। भाई यार मेरे फ्रेंड्स ना एक बार हमने ट्राई करा था कि चल यार इस बार फ्लैट में शिफ्ट होके देखते हैं, ठीक, और लोकली जा रहे थे हम, हमारे घर ही में लोकल क्या कर नहीं रहते हैं? घर नहीं रहते हैं लेकिन हम और रहेंगे फ्लैट मोहाली में ले लेते हैं। कॉलेज में ले लेते हैं तो भी ठीक रहेगा भाई। हम निकले, हमने 3 दिन लगाए हमने ढूंढने में, यार अब कोई मिल जाए, कोई मिलते थे कि बेटा लड़कियां घर नहीं आनी चाहिए, कोई मिलते थे बेटा यहाँ पे 10 बजे के बाद एंट्री नहीं, कोई कहते पार्टी नहीं करनी, कोई कहते इग्नोरेंट, सब उल्टा बोल रहे हैं। हमें कोई ऐसा चाहिए जो इसका उल्टा करे, ठीक है। हम मिले, सब कुछ करा, बाद में जब वो आया ना एक्सपेंसेस, बोले हेलो, फिर जब एक्सपेंसेस की बारी आई ना तब पता लगा भाई अगर साथ रहने खर्चा अराउंड पड़ जाएगा कुछ 40-50 हजार का, तो इजी जाएगा ही जाएगा। फिर हम तीनों ने दूसरी की शक्लें देखी। घर ही रह लो। मैं रोज मिल लेंगे। मैं 2 साल अकेला रहूंगा, आई लव विद फ्लैटमेट्स, इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एवर। मतलब हमने रात को फीफा खेलने के बाद किसी के दिमाग में नहीं आया कि टीवी बंद होना चाहिए,
प्ले स्टेशन में एक रेस्ट मोड होता है जो माँ बाप के घर में यूज नहीं होता। माँ घर में आप प्ले स्टेशन टर्न ऑफ करते हो, वहां पे PS4 खुद ही रेस्ट मोड पे गया। आप सुबह उठे 1 बजे, दोपहर सैटरडे नाइट खेला, संडे को वापस उठे, वही रिमोट दबाया, बटन दबाया, स्टार्ट। मैं रिस्टार्ट करना है बस, कुछ नहीं है, टर्न ऑन हुआ, कुछ मैं रिस्टार्ट किया, मेरे से यहाँ भाई 6-0 बना, आप देख चल उठे ही बस आ जाए शुरू कर फाइनल में क्या करना है, ये करना है, एवरीथिंग इज हैपनिंग थ्रू फीफा। ठीक है, खाना ऑर्डर करना है, तुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ खाना है, ठीक है, तुझे रोल खाना है, रोल नहीं खाना है भाई, आज पराठे खाते हैं, पराठे खाने हैं, ठीक है, और वो तू खेल रही है मेरे साथ, ठीक है, तुझे गुस्सा आ रहा है, पराठे नहीं खाने भाई, हर बार मेरी चलती है, बोल रहा ले खा पराठा बिजली का बिल खुद भरते हैं, कोई बिजली का बिल हमारा बाप, बिजली का बिल खुद भरते हैं, जितना मर्जी आए हम भाई करेंगे, हम कुछ भी करेंगे। इट्स सो रिलैक्सिंग, फुलफिलिंग है। और लड़ाई हो रही है घर साफ करने पे, लैंडलॉर्ड की, ये वो किचन साफ करने में, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है, ये नहीं है कि कोई एक ओसीडी वाला मिल जाएगा, बट ये है कि एक स्पेक्ट्रम में लगाओ तो कोई एक होगा जो ज्यादा सफाई प्रेफर करता है, एक को कम होगा। तो वो जो उनकी लड़ाई होती है ना सफाई को लेके, अब मैं बहुत सफाई प्रेफर करता हूँ, ओसीडी से थोड़ा कम, पर सफाई प्रेफर करता हूँ कि भाई तुम अगर किचन में जो गंदा सामान पड़ा है वो तो बाहर के फेंक दो, हाँ डस्टबिन का बेसिक सफाई है, पता ही नहीं। जैसे तुम्हें पता है प्रिविलेज्ड और एक अकेले रहने वाले जो हॉस्टल में रहा है, जो खुद रहना सीखता है, उन दोनों में एक फर्क उसी वक्त पता लग जाता है। प्रिविलेज्ड बंदा जो होता है वो खाना खाएगा ऐसे, हाँ अरे जो वो बहुत आता है होता है भाई, सुनो, दो बंदे, यही है फर्क, ये इतना ही है। आप खाना खा के प्लेट सिंक में रख के आते हो और जो बचा हुआ खाना है वो डस्टबिन में फेंकते हो और ऐसे करते हो, ये आप खाना खा के ऐसे करके बस पानी ले आई और रेल शुरू कर दी। ये जो प्लेट आपकी यहाँ पड़ी रहती है ना, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रिविलेज्ड गाय एंड नॉन प्रिविलेज्ड। कैसा कंटेंट देखते हो तू इन जनरल? रील्स पे कैसा कंटेंट? रील्स पे भी, या फिर क्या पढ़ता है तू, लिटरेचर या सीरीज क्या देखता है? बहुत ज्यादा फॉर्मूला 1 देखता हूँ, बहुत ज्यादा फुटबॉल देखता हूँ, और मैं बहुत, फिर उसके बाद YouTube देखता हूँ, इंस्टाग्राम कम देखता हूँ। इंस्टाग्राम पे मीम तो मेरे को चिढ़ मचती है, इरिटेटिंग लगता है, हंसी आ जाती देख के, पर मेरे को मेरे लिए आई एम मेड फॉर समथिंग इंपॉर्टेंट, फिर वो मीम मत दिखाओ। काश भाई, सही बात यही हो, गुड मेंटालिटी। हाँ भाई, तो मेरे को मीम भेज के टाइम वेस्ट है पूरा, भी मेरे को ना अपना काम कर रहा हाँ नहीं देखूंगा है। तो मैं YouTube पे अगली बार मैं YouTube पे ना, YouTube पे फिल्म क्रिटिसिज्म आते हैं, इस बंदे ने मूवी ऐसे क्यों बनाई, अमेरिकन ब्यूटी पे ये क्यों हुआ, रॉकस्टार पे ये क्या हो रहा था, उसमें ये बिहाइंड द सीन्स, ये मैं बहुत ज्यादा देखता हूँ, और ये घंटे की वीडियो चल रही है। फिर बहुत बार होता है कि जैसे मेरी एडिटिंग मुझे एक अच्छे लेवल पे आ गई है, वीडियो एडिटिंग मुझे शूट करना भी अच्छे से आ गया, कि मुझे कैमरा चलाना नहीं आता, पर आईफोन को एज एन औजार, एज अ टूल अगर यूज करना है फॉर कैमरा, तो मुझे आ गया आईफोन को भाई ऐसे अच्छी वीडियो निकालनी है कि आज एक सेम आईफोन तेरे और मेरे हाथ में होगा ना, मैं बढ़िया वीडियो बना के दिखाऊंगा। मेरे साथ ऐसा होता है, क्या होता है? मेरे को ना भाई 95% लोगों को बोलते हैं मेरे को आईफोन 15 है, अगर साथ में सेम फोन है ना और मैं सेम वीडियो शूट कर रहा हूँ, पर बोले भाई तेरे फोन में बेटर कैसे आ ऑल टाइम भाई, दिस इज मेरी मम्मी के पास कैसे बेटर आ मेरी मम्मी के पास मेरे से बेटर फोन है, बट उनको नहीं, मतलब मैं आपका तो बिल्कुल ही गंदा रीजन है, आपने घी वाले हाथ कैमरा पे लगा रहे हो यार, उससे लेंस साफ करो। So tell me, as a पंजाबी household, कैसी बातों पे कलेश होता है? घर पे कलेश होता ही रहता है। हाँ, पंजाबी कलेश कैसे होते हैं? घर पे क्लेश ये है कि मम्मी पापा की लड़ाई हुई, पापा और मम्मी बात नहीं करते, पापा को मम्मी को बैठता, हाँ या तुम समझ गए ना। फिर मम्मी ने अगर पापा को हर्ट करना है तो मम्मी क्या टॉट मारेंगी, बात नहीं करेंगी। पापा ने मम्मी को उल्टा अगर हर्ट करना है, उनके But ये हमारे साथ नहीं होता, but लड़कियां is more connected to fathers, no? तो वो ऐसे यहाँ पे नहीं होता। Do you wish कि तेरी बड़ी बहन होती है, बड़ी भाई नहीं होता? एवरी डे नहीं, मेरा भाई तो बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, पर मेरे को लगता है कि हम 3 होते हैं, एक बहन भी होती है। या मतलब ये नहीं है कि चाहे 2 बहनें होती है एक भाई होता, पर आई थिंक 2 जेंडर होने चाहिए। नहीं, I think you're कैंसल हो right. जाऊंगा यार। आई नो अबाउट जेंडर्स है, मैं एनी ऑफ द 2 जेंडर्स। कोई बात नहीं। मेरे को बहुत प्यारा लगता है।
बहुत ध्यान रखती हूँ अपने घर वालों मुझे भी को बहुत प्यार है जाती भाई, क्योंकि मैं तो छोटा भाई। हाँ, एक बड़ा मैं छोटा सिबलिंग भाई। होना बहुत जरूरी है। हाँ मैंने बोला वो आपको बहुत प्रोटेक्ट करती है, करते हैं, बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं वो, घर वालों से बचाते हैं सब कुछ, एवरीथिंग। या मैंने कभी विटनेस नहीं करा लाइक कभी नहीं। मैं तुझे बचा लूंगी, बट अगर तूने अपने आप से क्ले डाला जिसमें मुझे ना पता हो, फिर आई एम मैं अपने भाई को फोन करता हूँ, मेरा भाई दिल्ली में, पारस भैया ऐसा हो गया, क्या कर सकते हैं चंडीगढ़ में। पारस भैया ने चंडीगढ़ में घुमाओ ना, हर दुकान पे पता है, सब पता है, मैं इतना घूमा नहीं कभी चंडीगढ़ में रह के। तो मैं कहा क्या करूँ, ठीक है 2 दिन ये बात छुपा कर रख, मैं मंडे को आ रहा हूँ, मैं ठीक करता हूँ। 2 दिन बस ऐसा कर ले कि मम्मी पापा को पता ना लगे कि भाई ये हो गया, तो इट्स लाइक दैट। डिप्रेस थी ना जब मेरी बहन 2 साल के लिए लंदन चली गई, मैं कहा, अब क्या करूंगी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने ये कपड़े तेरे को अपने कजन से मिले हैं, तुझे डालने पड़ेंगे। मैं कहा अगर दीदी मुझे बोलेगी नहीं डालेगी, है ना, अब नहीं डालेगी, ऐसे करके बोलते, मैं बोलूंगी नहीं डाल, अभी डाल, ये करो, मैं बोल नहीं सकती आगे। बात की वेटेज ज्यादा बड़े सिबलिंग की होती है। Exactly. वो बोलते हैं अगर तूने बोल दिया तो हाँ, हाँ। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बड़ा बच्चा कहता है लोग को सरपंच ने कुछ कह दिया, सही बात। हाँ, this is what I feel। भाई इसको हमने बड़े सपनों के साथ स्कूल भेजा था, ये कुछ सीखता है, आपको इसलिए हमारे घर में कोई सेंसिबल बात डाली है बड़े बच्चे ने। छोटा बच्चा इज लाइक यार तेरे 2 माँ बाप है, एक तो बड़ा भाई बहन है, ये भी तेरे माँ बाप के टाइप ही है, 3 लोग है ऊपर, प्लीज अभी मत बोल, पीछे मत बोल भाई। बट इट्स बीन अ गुड डे, मजा आया पॉडकास्ट करके। आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और तुम्हारा भी पॉडकास्ट बहुत अच्छा जाएगा, नजर ना लगे। थैंक यू भाई। पर ये भी कहने, जिसका नाम ही नो नजर है, तो ये बात भी कहनी पड़े, ये एक सेंटेंस अवॉइड करने के लिए तो सीधा नाम में डाल दिया नो नजर। ये मेरे को लेके आया है और मैं इसमें पॉडकास्ट बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत चलो थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब Yay. नो नजर ऑलरेडी, फॉलो दीस गाइस, इस पे बहुत फॉलोअर है। इसको मत करना, मैं कर लूंगा, सब कर लो, इसको बहुत भी कर लेना। यहाँ पे डाल देंगे ना सबको, इंस्टा हैंडल्स आ जाएंगे, नवनीत खुराना नो नजर। ऐसे ठीक है। चलो फिर थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। Yay.